हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्वांट मंत्र मैगजीन है जो हर्षद सर ने हमको प्रोवाइड करवाई है, उसी का यहाँ पे आज अपन डे नंबर 10 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इससे पहले है जो हमने डे 9 तक कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपने उन सेशन को मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो जाइए और जाके वहाँ से इनको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये सेशन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए चाहे प्री हो या मेंस हो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। साथ ही आप जो भी सेशन करते हैं यहाँ पे, जो भी डे कंप्लीट करते हैं, तो जो भी आपका हर्षल सर का लेटेस्ट वीडियो होता है उसके नीचे जाके आपको कमेंट करना है कि हमने ये वाला डे कंप्लीट किया है। साथ ही वहाँ पे सोर्स लिखना है, आपको अपने चैनल कांस्टेंट लर्निंग का नाम लिखना है, ताकि हमारी रीच है जो और भी स्टूडेंट तक पहुँच पाए और उनकी भी हेल्प हो पाए जिनका क्वांट या इंग्लिश कमज़ोर है, ताकि वो यहाँ पे आके आराम से प्रैक्टिस कर सके और वो एग्ज़ाम वाली अप्रोच सीख सके, जिससे है जो आपका सिलेक्शन हो सके। आगे अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को यहाँ पे शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए जितने भी आपके यहाँ पे फैमिली में या फिर आपके जो भी सोशल मीडिया ग्रुप है या भी आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट है उन पे, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको प्लीज़ ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पे बहुत सारी है जो मैं प्रैक्टिस पीडीएफ्स है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो फ्री टेस्ट शेड्यूल है, वो सब कुछ है जो मैं यहाँ पे आपका शेयर करता हूँ, ताकि आप है जो आराम से उनको फॉलो कर पाए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख पाए। तो देखिए शुरू करते हैं। आज है आपका डे नंबर 10। तो डे नंबर 10 यानी कि आज है जो आपका है मेंस का दिन। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन जो मेंस की डीआई है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, तो डीआई में दे रखा है आपको यहाँ पे देर आर 5 सेलर हु सेल बैग्स, यानी कि यहाँ पे 5 दुकान वाले हैं, वो क्या करते हैं आपके बैग बेचते हैं। द गिवन बार ग्राफ शोज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग एंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑफ द बैग आफ्टर सेलिंग, यानी कि यहाँ पे तो आपको क्या क्या दे रखा है, एक तो एसपी दे रखा है और साथ ही एसपी के साथ में यहाँ पे जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होता है वो दे रखा है। तो देखिए अगर आपको एसपी पता है, प्रॉफिट और लॉस पता है, तो यहाँ से आप उसका सीपी भी आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात अपने को समझ में आ गई। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको और क्या बोला है। अब नोट में बोला है आपको पी एंड आर 2 डिजिट प्राइम नंबर्स, यानी कि पी और आर है ये आपके दोनों 2 डिजिट के प्राइम नंबर हैं। इस तरह से है इफ़ वी इंटरचेंज देयर डिजिट, यानी कि अपन उनके डिजिट को भी इंटरचेंज करें, देन ऑल्सो वी गेट ए प्राइम नंबर। तो भी अगर उन नंबर को उल्टा कर दे तो भी अपने को क्या मिलेंगे, प्राइम नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे बोला है पी आपका ग्रेटर देन है आर से। तो देखिए यहाँ पे अपने को क्या क्या बोला है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो बोला है पी आपका ग्रेटर है आर से, तो पी है जो अपना ग्रेटर है आर से, सबसे पहले तो ये बोला है अपने को। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए आपको बोला ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, वो भी 2 डिजिट के हैं। नीदर पी नॉर इज़ इक्वल टू 17, यानी कि ये दोनों आपके 17 नहीं होंगे। पहले तो ये बात पता चली है। क्यू इज़ ए 2 डिजिट नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 5। अब क्यू एक आपका 2 डिजिट का नंबर है और एक 5 का मल्टीपल है। ठीक है ना, पी और आर का सम 24 है। अब देखिए पी प्लस आर है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, अब सब कुछ छोड़ के पहले पी और आर पे फोकस करते हैं। ठीक है, अब देखिए प्राइम नंबर है 2 डिजिट के हैं यहाँ पे, और उनको इंटरचेंज करने पे भी आपका प्राइम नंबर आता है। पहले 2 डिजिट के प्राइम नंबर लिख देते हैं। ठीक है ना, अब ज़्यादा नहीं लिखने, क्योंकि दोनों का सम कितना चाहिए अपने को, 24 ही चाहिए, तो आपको 20 के अंदर अंदर ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है ना, और 2-3 नंबर ही लिखने, जैसे 11 है तो आपको पता है 11 को उल्टा करेंगे तो भी 11 आएगा, और 11 एक प्राइम नंबर है। फिर आपका 13 है, 13 को उल्टा करोगे 31 आएगा, ये भी प्राइम नंबर है। फिर यहाँ पे 17 आपको मना कर दिया है, 19 है, 19 का उल्टा करेंगे तो कितना होगा, 91 होगा, पर 91 प्राइम नंबर ये नहीं है तो 19 नहीं ले सकते। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, क्या अपन इन दोनों नंबर को कंसिडर कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करते तो 24 आ रहा है। ठीक है ना, बाकी कोई भी दूसरा नंबर लेंगे, क्योंकि अगला नंबर ही आपका प्राइम नंबर 23 है, और 23 में 1 ऐड करें तो 24 आता है। 1 प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है सिर्फ इन 2 के अलावा। ठीक है ना, तो इन 2 के अलावा कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे बोला था बड़ा नंबर आपका पी है और छोटा नंबर आपका क्या है, आर है। तो यहाँ से अपने पास में पी और आर की वैल्यू आ गई कि पी है जो अपना 13 है और जो आर है वो आपका यहाँ पे 11 है। अब देखिए पी और आर की वैल्यू आ गई अपने पास में। अब आगे आपको क्या बोला है, क्यू। अब क्यू के बारे में देखते हैं इन्फॉर्मेशन। पहले तो क्यू है जो 2 डिजिट का यहाँ पे आपका 5 का मल्टीपल है।
ठीक है ना, 2 डिजिट नंबर है और 5 का मल्टीपल है। एंड Q इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5 डेट इज़ ग्रेटर देन R। अब यहाँ पे क्या बोला है, Q है जो एक तो आपका R से बड़ा होना चाहिए और R से बड़ा सबसे छोटा यहाँ पे आपका 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर अपन बात करें तो 5 का सबसे छोटा, ये 5 का सबसे छोटा मल्टीपल होता है कितना, खुद 5, फिर होता है आपका 10, फिर 15, फिर 20, इस तरह से चलता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको बोला है कि ये जो Q है वो R से ग्रेटर है, यानी कि 5 और 10 तो अपन ले ही नहीं सकते, तो 5 और 10 के अलावा जो R का सबसे छोटा मल्टीपल है वो कौन सा हो गया, 15। तो यानी कि यहाँ से R, ये Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q की वैल्यू आ गई अपने पास में 15। तो इस तरह से आपको है जो यहाँ पे टैकल करना है। अब देखिए यहाँ पे P की और R की वैल्यू अपने पास में आ गई है यहाँ पे, ठीक है ना। और बस यही बोला था अपने को इस इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। अब इसके बाद में जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो अपने को आगे ग्राफ में मिलेगी। तो P Q R है, इनकी वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे है जो अपन क्या करते हैं उसको मेंशन कर देते हैं कि अपना जो P है, ठीक है, वो P है जो आपका कितना आ गया है, P आ गया आपका 13, Q है वो आ गया आपका 15 और जो R है वो आ गया आपका 11, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें तो देखिए आपको SP दे रखा 100s में, परसेंटेज दे रखा है प्रॉफिट या लॉस बैग का, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। एक टेबल ड्रॉ करते हैं अपन यहाँ पे। टेबल में यहाँ पे आपके टोटल कितने 5 शॉप्स है, तो 5 शॉप्स बना देते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए शॉप्स है आपकी A है, तो देखिए A B C D और E, तो 5 दुकान है। अब यहाँ पे देखिए अपन क्या क्या लिखेंगे, एक तो इनका CP लिखेंगे, एक SP लिखेंगे और एक यहाँ पे जो भी इनका प्रॉफिट या लॉस होगा वो अपन क्वेश्चन में नीड होगी तो निकाल देंगे इन दोनों की रिलेशन से, ठीक है ना। अब सबसे पहले यहाँ पे अपन देखते हैं, सबसे पहले अपने को SP दे रखा है तो SP पे फोकस करते हैं अपन, क्योंकि SP दे रखा है, P है, P की वैल्यू कितनी है 13। अब 100s में बोला यानी कि सबके पीछे 2 जीरो लगेंगे जो भी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे P का SP आ गया 1300। फिर देखें यहाँ पे B का SP Q है, Q यानी कि 1500। फिर यहाँ पे 6 है ओनली तो पीछे 2 जीरो लगा दो। फिर यहाँ पे R है यानी कि 11 है, पीछे 2 जीरो लगा दो। और यहाँ पे ओनली 1 है तो पीछे 2 जीरो लगा दो। तो सबसे पहले अपने ने SP निकाल दिया। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट या लॉस है, तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्या होता है, CP और SP का रेशियो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपके लिए CP और SP का रेशियो लिख देता हूँ, ये CP का और ये SP का, ठीक है ना। अब एक ही बात करते, 62.5 है, 62.5 का मतलब होता है आपका यहाँ पे 5/8, क्या होता है 5/8। अब देखिए ऊपर जा रहा है यानी कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट प्लस में है, यानी कि अगर आपका CP 8 है तो उसमें 5 का प्रॉफिट होगा तो SP कितना होगा, 13 होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 13। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 13 की वैल्यू 1300 है तो 8 की वैल्यू आ गई 800, ठीक है। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट की बात करें तो 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस में लिख रहा हूँ, प्रॉफिट है इसलिए क्या लिखा हूँ मैं, प्लस में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, 66.66% की फ्रैक्शन होती है आपकी 2/3। अब 2/3 यानी कि आपका CP 3 है तो SP उसमें 2 ज़्यादा यानी कि 5 होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 की वैल्यू 1500 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 900 होगी अपने पास में। और इन दोनों का डिफरेंस है कितना है आपका यहाँ पे, तो इन दोनों का डिफरेंस है 600। तो देखिए ये भी क्या है, प्रॉफिट है इसलिए प्लस में लिख रहा हूँ। आगे देखिए, अब देखिए माइनस आ गया यानी कि क्या हो रहा है, लॉस। 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 4 पे लॉस हुआ 1 का, तो कितने का हुआ, 3 का। 3 की वैल्यू 600 है तो यहाँ पे 4 की वैल्यू 800 होगी और लॉस होगा आपको -200 का, यानी कि 200 रुपये का लॉस होगा। आगे देखिए D है अगेन 83.33% है, ये होता है आपका 5/6, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आपका CP 6 है, अब प्रॉफिट हो रहा है तो CP 6 है तो 5 का प्रॉफिट होगा तो SP आपका कितना होगा, 11, ठीक है ना। तो यहाँ पे SP कितना हो गया आपका, 11 हो गया है। तो आगे देखो 11 की वैल्यू 1100 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 600। प्रॉफिट हो रहा है 500 का हो रहा है तो वो लिख दिया अपन ने यहाँ पे। लास्ट में देखिए 100% है, 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब होता है 1/1, यानी कि अगर आपका CP 1 है तो उसमें 1 का प्रॉफिट होगा तो SP कितना होगा, डबल 2 हो जाएगा। अब 2 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू हो गई 50, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा कितना, 50 रुपीज़ का। तो बस ये डाटा था आपके पास में, तो ये डाटा है जो आप लिख दीजिए यहाँ पे, टेबल को ड्रॉ कर दीजिए। फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर यहाँ पे।
तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, देखते हैं समझते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है द मार्क प्राइस ऑफ ए बैग सोल्ड बाय सेलर ए इज़ 87.5% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे देखिए अपने को सीपी है अपने पास में, एमपी है और एसपी है, तीनों का ही रिलेशन देगा अपने को। अब यहाँ पे सीपी है जो किसका है आपका ए का बोला, तो ए का सीपी है अपने पास में 800। अब यहाँ पे 87.5% आपने ज़्यादा इंक्रीज़ किया, पहले तो 87 यहाँ पे 0.5 इसकी फ्रैक्शन होती है 7/8, यानी कि यहाँ पे आपकी 8 की चीज़ है, 7 का प्रॉफिट होगा तो कितने का 15/8 हो जाएगा। 8 की वैल्यू 800 है तो 15 की वैल्यू हो गई 1500, यानी कि आपने 800 का जो भी आर्टिकल था उसको 1500 यहाँ पे मार्क प्राइस कर दिया है आपने, ठीक है ना। और यहाँ पे जो अपना एसपी है, अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग वाज सेम, यानी कि जितना ए का था यानी कि कितना था 1300 का था उतना ही रहेगा। एट द गिवन इन द ग्राफ देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑन द मार्क प्राइस। अब यहाँ पे अपन ने डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट दिया है 200 का, तो एक तो ये ऑफ द बैग एंड द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि एक तो 200 का, अब इसके साथ में किसका डिफरेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे जो मार्क प्राइस है और जो कॉस्ट प्राइस है बैग सोल्ड बाय डी, यानी कि डी का जो सीपी है, तो डी का सीपी कितना है 600 है, तो 600 और 200 का डिफरेंस कितना आएगा 400 आएगा, और यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे पहले ही बोल देता हूँ ये क्लर्क लेवल की डीआई है आपकी, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऐसे क्लर्क लेवल की डीआई है, और ये भी खास करके आप ले सकते हैं इसको, आरआरबी क्लर्क का ले लीजिए या फिर आपका आईबीपीएस क्लर्क का ले लीजिए, ठीक है ना, उसी लेवल का है ये डीआई आपका, ठीक है। तो जिनके बेसिक फाउंडेशन वीक है तो वो यहाँ से है जो मेंस की डीआई को स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं, क्योंकि इनका लेवल है जो आपका थोड़ा इजी टू मॉडरेट है, यानी कि नॉर्मल लेवल है आपका, यहाँ पे आराम से धीरे धीरे करके आप अपना लेवल बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही मेरे चैनल पे यहाँ पे मैंने आपके लिए जो 50 मेंस डीआई है जो आशीष अरोरा सर ने यहाँ पे आपको चेकलिस्ट प्रोवाइड करवाई है, तो वो 50 मेंस डीआई की भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, तो लगभग हमारी 18 मेंस डीआई हो गई है, और उसके आगे के पार्ट भी है जो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, तो आप उनको भी देख सकते हैं। उनका लेवल बहुत ही अच्छा है आपका, आप उनका लेवल एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ मेंस, इन सब का यहाँ पे है जो आपका यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको बोला जो कॉस्ट प्राइस है द क्लॉक सोल्ड बाय सेलर बी इज़ इतना लेस है सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग। अब देखिए अब अपने को पास में एक क्लॉक है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्लॉक का यहाँ पे आपको बोला है जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि क्लॉक का सीपी है वो कितना है, पहले तो इतना लेस है, इसकी फ्रैक्शन अगर आप देखो तो होती 2/15। अब 2/15 है, यानी कि 15 की कोई चीज़ है तो उस पर 2 लेस करोगे आप, ठीक है ना, तो कितना होगा 13/15 होगा। अब किसका होगा 13/15, तो 13/15 है जो ये होगा आपका यहाँ पे जो दे रखा है, क्या है ये दे रखा है आपको सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग सोल्ड बाय बी, तो बी का एसपी कितना है, बी का एसपी है 1500, तो यहाँ से है जो आपका जो सीपी आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ये आपका है जो यहाँ पे आ गया 1300। आगे देखिए आपको क्या बोला, इफ़ द क्लॉक वाज मार्कअप बाई 7.69%, ठीक है ना, 7.69% का मतलब क्या होता है 1/13, यानी कि इस 1300 को अपन ने 1/13, तो यहाँ पे अगर इसकी एमपी की बात करूँ तो 1/13 यानी कि 1 ऐड यहाँ पे करोगे तो 14/13 होगा किसका 1300 का, तो यहाँ से आपका एमपी कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा, तो एमपी भी हो गया अपने पास में यहाँ पे। और डिस्काउंट दिया है 50 का, तो 50 का डिस्काउंट दोगे तो एसपी आ जाएगा, इसमें से 50 माइनस कर दो 1350। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट मेड ऑन क्लॉक, तो क्लॉक पे कितना प्रॉफिट हुआ, देखिए 1300 और 1350 प्रॉफिट हुआ 50 का, तो इससे रेशियो फाइंड करना अपने को किसका, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट मेड ऑन बैग सोल्ड बाय पी, तो बी ने बैग पे कितना प्रॉफिट किया है, तो देखिए बी ने बैग पे आपका प्रॉफिट अर्न किया है यहाँ पे 600, तो यहाँ पे कितना होगा 600 होगा, यहाँ पे रेशियो लगी तो कितना आएगा, तो ये होगा आपका 1 रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्या बोला है, द नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बाय सेलर सी इज़ 120 बैग्स। अब सी ने है जो, ठीक है ना, तो सीज बैग, तो सी के जो बैग है वो टोटल कितने हैं 120 है, आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। आगे क्या बोला है,
एंड द नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय डी, इतना है जो आपका है जो बैग सोल्ड बाय सी, यानी कि अगर डी के बैग की बात करें, ठीक है ना, तो 83.33 है आपका। अब यहाँ पे अगर अपन देखें 83.33 का मतलब होता है 5/6, इसका 5/6 निकालो आप, इसका अगर आप 5/6 निकालोगे तो कितना होगा, 100 होगा, ठीक है ना, ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे अपने पास में सी के और डी के दोनों के बैग आ गए हैं। आगे क्या बोला है आपको, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस मेड बाय सी एंड सेलर डी आफ्टर सेलिंग द बैग। अब बैग बेच दिया आपने तो कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ये बताना है आपको यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर सी का प्रॉफिट या लॉस की बात करें, सबसे पहले तो सी है, सी ने यहाँ पे 800 की चीज़ या 600 में बेची, यानी कि सी को तो लॉस होगा, तो लॉस होगा, तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब देखिए सी ने टोटल 120 बैग बेचे हैं और एक बैग का प्राइस एसपी है आपका 600, तो यहाँ से जो आपका, ठीक है ना, टोटल जो लॉस होगा, अब लॉस बोला तो अपन सीधा लॉस ही लेते हैं, अपने को यहाँ पे एसपी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है, 200 का लॉस हो रहा है, तो मैंने सीधा लॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना होगा 24,000, यानी कि यहाँ पे सी को जो लॉस हुआ वो 24,000 का हुआ है। अब डी का देखते हैं, पहले तो डी ने 100 बैग बेचे हैं, अब डी को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो इसलिए अपन ने क्या किया, यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब कितने का प्रॉफिट हुआ, तो एक बैग पे उसको 500 का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ से ये 50,000 हो गया। अब ओवरऑल आपको बोला है कि इन दोनों पे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। देखो यहाँ पे तो इतना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे इतना लॉस हुआ, ठीक है, तो इन दोनों को क्या कर दो, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो 50 में से 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 26,000 आएगा, यानी कि यहाँ पे दोनों बैग को बेच के जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है आपको यहाँ पे 26,000 हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है आपको, बोला द डिस्काउंट गिवन बाय डी ऑन मार्क प्राइस ऑफ द बैग इज 2x + 10, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट बोला है, तो देखिए डिस्काउंट है वो दे रखा आपको 2x + 10, ये डिस्काउंट दे रखा आपको, और जो मार्क प्राइस है वो बैग का सोल्ड बाय सेलर डी इज़, ठीक है ना, मार्क प्राइस ऑफ द बैग सोल्ड बाय सेलर डी इज़ इतना % अबव है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, तो इतना % अबव है, यानी कि ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे ये होता है 1 + 16.6, इसका मतलब होता है 1/6, यानी कि ये फ्रैक्शन है जो आपकी है 7/6 की। अब 7/6 है यहाँ पे, इसका मतलब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सीपी लिखेंगे, तो इसका सीपी कितना है यहाँ पे, डी का जो बैग का सीपी है वो है 600। अब ध्यान से देखो इतना अबव है, इतना अबव है, यानी कि आपने 13 उस पर अबव मार्क किया है 6 का, तो यहाँ पे एमपी होगा। अब देखिए दो बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे लैंग्वेज होगी तो आपको यहाँ पे ज़रूर एग्जाम में गलत करोगे, तो ध्यान दो। यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर बोलता इतना % है तो अपन सिर्फ इसका 7/6 करते, पर यहाँ पे अबव आ गया, अबव का मतलब है कि इतना ज़्यादा अपन ने उसमें ऐड किया है, इसके लिए यहाँ पे अपन ने क्या लिया, 13 लिया है। तो ये लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी, अगर अबव नहीं आता अपना तो अपन 7/6 लेते, अबव आ गया अपना, इसके लिए अपन ने 6 और 7 को ऐड कर दिया, यानी कि यहाँ पे 6 पे आपने 13 है जो एक्स्ट्रा किया है यहाँ पे, तो 6 की वैल्यू 600 है यहाँ पे, तो 13 की कितनी होगी 1300, तो यहाँ पे एमपी आ गया अपने पास में 1300। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो देखिए इसका मतलब एसपी तो अपना वही रहेगा, ठीक है ना, तो डी का जो एसपी है वो कितना है 1100 है। अब यहाँ पे डिस्काउंट की बात की गई, डिस्काउंट कितना है अपने पास में 2x + 10 है, और यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे रखा आपको 200, ये 10 उधर माइनस का जाएगा, तो 2x की वैल्यू आई आपके पास में 190, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 95 आ जाएगी। पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ x, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो सारा खेल लैंग्वेज का है, तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज ध्यान रखनी है यहाँ पे कुल मिला के, ठीक है ना। आगे देखिए क्या बोला है, आगे बोला है जो कॉस्ट प्राइस है ऑफ ए बेल्ट सोल्ड बाय सेलर ई, ठीक है, तो ई के जो बेल्ट का है जो यहाँ पे आपको सीपी दे रखा है, ठीक है ना, तो मैं इसको जो बेल्ट है उसका मैं ऐसे बेल्ट सीपी लिख देता हूँ ताकि आराम से समझ पाए आप। तो बेल्ट का जो सीपी है वो इक्वल है 10% ऑफ द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलर सोल्ड बाय बैग ए एंड बी, यानी कि यहाँ पे क्या बोला, जो बैग ए और बी है उनके कॉस्ट प्राइस के सम का 10% है। अब देखिए ए और बी है, उनका सीपी है आपका 800 और 900, यानी कि 1700 है,
अब इस 1700 का आपको 10% निकालना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 170। तो यानी कि जो आपका यहाँ पे जो बेल्ट है, ठीक है ना, तो बेल्ट का यहाँ पे जो आपका CP है वो कितना हो जाएगा 170 रुपीज़ हो जाएगा। इतना उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, इफ़ द प्रॉफिट ऑन द बेल्ट सोल्ड बाय E इज़ इक्वल टू द लॉस मेड ऑन बैग सोल्ड बाय सेलर C। अब देखिए यहाँ पे बोला जो प्रॉफिट है वो इक्वल है वो C के लॉस का। अब C को कितना लॉस हुआ है, तो C को लॉस हुआ 200 का, तो इसको प्रॉफिट कितना होगा 200 का। तो देखिए CP है, प्रॉफिट है, तो यहाँ से क्या आएगा SP। प्रॉफिट होता है तो अपन CP SP को ऐड करते कितना होगा 370 होगा। अब बोला क्या है यहाँ पे, तो आपको SP बताना है बेल्ट का, तो SP कितना हो गया 370 हो गया। बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे अपने को क्या बोला है। देखिए रिलेशन फाइंड करना है यहाँ। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, देखिए एवरेज एज है सोनू और कमल का वो 14 ईयर्स है। तो यहाँ पे जो सोनू है और जो कमल है इनका एवरेज एज है 14 है, तो यानी कि यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, डबल कर दिया उसका, 2% का है तो 28 आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सोनू और कमल का जो एज निकला है यहाँ पे प्रेजेंट एज वो कितना है 28 है। अब देखिए विच इज़ यानी कि ये क्या, ये 14 है, ये इक्वल है एज ऑफ मोनू, यानी कि यहाँ से मोनू की एज कितनी आ गई आपके पास में, मोनू की एज आ गई 14, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है, जो ललित है उसकी एज है, तो यहाँ पे ललित भी आ गया एक पर्सन, उसकी एज कितनी है आपकी यहाँ पे 2x - 1 है, ये दे रखा आपको यहाँ पे, ठीक है। एवरेज एज ऑफ सोनू कमल मोनू और ललित, यानी कि इन चारों की एवरेज एज 57/4 है। एवरेज एज से यहाँ पे आप ओरिजिनल एज निकालोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से इन चारों पर्सन का यहाँ पे S K M, तो S K M और L इन चारों की जो एज है यहाँ पे 57 दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखिए इन दोनों की एज कितनी है 28 है, मोनू की एज कितनी है 14 है, ठीक है, और ललित की एज अपने को दे रखी है यहाँ पे 2x - 1, और इन सब का सम कितना है 57 है। x की वैल्यू निकालेंगे अपन यहाँ पे, देखो 42 में से -1 किया 41 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से 2x की वैल्यू आएगी आपके पास में 16, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 8 आ गई। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, क्वांटिटी फर्स्ट है x की वैल्यू, तो क्वांटिटी फर्स्ट तो कितनी आ गई आपके पास में 8 आ गई। अब देखिए इफ़ द एज ऑफ सोनूज ब्रदर इज इक्वल टू हाफ ऑफ मोनूज एज। अब यहाँ पे जो सोनू का ब्रदर है, क्वांटिटी सेकंड की बात कर रहे हैं, तो सोनू के जो ब्रदर की एज वो मोनू की एज का हाफ है। मोनू 14 ईयर का है तो सोनू का 22 का हाफ यानी कि 7 ईयर का होगा। कंपैरिजन करो, ये है 8 ये है 7, यानी कि क्वांटिटी फर्स्ट आपकी ग्रेटर है क्वांटिटी सेकंड से। एकदम बेसिक क्वेश्चन था यहाँ पे, उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ यहाँ पे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है इस क्वेश्चन में। तो देखिए आप यहाँ पे P and Q आर प्राइम नंबर एंड R इज़ मोर देन प्रोडक्ट ऑफ PQ। अब यहाँ पे देखिए P और Q प्राइम नंबर है, लेकिन जो R है वो आपका ज़्यादा है प्रोडक्ट ऑफ PQ, यानी कि P × Q से R की वैल्यू क्या है ज़्यादा है। आगे देखिए बट लेस देन ट्वाइस ऑफ वैल्यू ऑफ S, लेकिन ये R है जो छोटा है किससे, ये 2S से, यानी कि जो S का डबल करेंगे तो उससे क्या है यहाँ पे छोटा है, ठीक है ना, तो ये S है, ठीक है। तो ये पहले तो ये इन्फॉर्मेशन दी है अपने को, और P और Q बोला आपको प्राइम नंबर है यहाँ पे, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए Q है जो एक 2 डिजिट का प्राइम नंबर है, सच डैट इस तरह से है कि अगर इसकी पोजीशन को अपन इंटरचेंज करते हैं तो भी अपने को क्या मिलता है यहाँ पे, गेट द सेम नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं, यानी कि P एक प्राइम नंबर है, अगर उसको अपन चेंज करेंगे, ठीक है ना, यानी कि उसको उल्टा पुल्टा कर देंगे तो भी अपने को क्या मिलेगा, हमको वही संख्या वही नंबर है जो वापस मिलेगा। तो ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो आपका डिजिट को इंटरचेंज करते हैं तो वही रहता है, यानी कि कुल मिला के क्या है, एक ही ऐसा प्राइम नंबर है आपका 11 2 डिजिट का, जिसको अपन इंटरचेंज कर देंगे तो भी क्या होगा, वो प्राइम ही रहेगा। कुल मिला के अपने को ऐसा प्राइम नंबर चाहिए जिसके दोनों डिजिट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को पता चला है कि एक नंबर अपना क्या हो सकता है 11 हो सकता है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे
आगे यूनिट डिजिट ऑफ आर इज़ 0, यानी कि आर है जो ये 0 का यानी मल्टीपल है, यानी कि आर के पीछे कम से कम एक 0 आएगा, और एस है वो लेस देन 50 है, यानी कि एस की वैल्यू है जो 50 से कम है। तो यहाँ पे देखो एस है वो लेस देन है आपका 50। तो पहले तो ये बात अपने को पता चली, ठीक है ना। तो एस क्या है आपका यहाँ पे 50 से लेस देन है। चलो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और आगे क्या बोला, एन इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 7, और क्या है एक 7 का इवन नंबर ऑफ मल्टीपल है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से एस के बारे में क्या बोला है, एस 50 से छोटा है, 7 का मल्टीपल है, साथ ही देखो यहाँ पे एस है जो 40 से बड़ा है। अब ध्यान से देखो एस 7 का इवन मल्टीपल है, और इन दोनों के बीच में देखिए इन दोनों के बीच में दो ही नंबर आते हैं 7 के, एक तो 42 आता है और एक 49 आता है। इनमें से इवन कौन सा 42 है, तो यहाँ से एस की वैल्यू आ गई अपने पास में कितनी 42, कितनी आ गई 42 आ गई। अब ध्यान से देखो आर है जो 2s से छोटा है, 2s कितना होता है 84 होता है, तो 84 से आर क्या है छोटा है, लेकिन ये क्या है आपका 10 का मल्टीपल है, तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो यहाँ पे आपकी 80 70 60 ऐसे ऐसे कहाँ तक हो सकती है 10 तक हो सकती है। तो आर की वैल्यू ये हो सकती है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब देखिए क्यू बड़ा है पी से, देखिए क्यू बड़ा है पी से और पी बड़ा है 5 से, ठीक है ना। पी बड़ा है 5 से, आर 90 नहीं हो सकता, वैसे भी पॉसिबल नहीं है आर 90, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन अपने कोई काम की नहीं है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब अपने को पता चला यहाँ पे, ठीक है ना, कि Q है जो आपका एक ऐसा नंबर है जिसको इंटरचेंज करेंगे तो वही डिजिट रहेंगे, यानी कि Q तो हो गया आपका 11। अब P 5 नहीं है, ठीक है ना, P 5 नहीं है, और देखिए यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट है वो 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए 80, क्योंकि Q की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 80 है और Q इन दोनों के प्रोडक्ट से बड़ा है, तो P और Q की वैल्यू यहाँ पे आपकी 80 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 80 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू है यहाँ पे 80 से छोटी होनी, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब देखिए P 5 नहीं है, ठीक है, तो P 5 नहीं है आपका यहाँ पे, तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है 7 ही है आपका, ठीक है ना, क्योंकि 11 से भी छोटा होना चाहिए और 5 से भी बड़ा होना चाहिए, तो 7 ही है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आपका 77 है, जो आपका क्या है यहाँ पे 80 से छोटा है, सॉरी, ठीक है ना, 80 से छोटा है। तो यहाँ से सारे नंबर आ गए अपने पास में। तो देखिए यहाँ पे एस सारे मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन ने निकाला एस आया आपका 42, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन ने निकाला है जो P है 7 है, Q है 11 है। अब ध्यान से देखो P और Q का प्रोडक्ट है 77, ठीक है ना, 77 है। अब यहाँ पे R है जो इससे बड़ा होना चाहिए, तो R की पॉसिबल एक ही वैल्यू कितनी 80, तो यहाँ से R कितना आ गया 80 आ गया आपका यहाँ पे, ये भी वैल्यू निकल गई। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, जो क्वेश्चन बोला वो करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू प्लस आर। तो पी क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे ऐड करेंगे, तो देखिए 18 और ये 80, यानी कि क्वांटिटी फर्स्ट कितना आ गया 98 आ गया आपका। सेकंड की ओर मूव करते हैं, सेकंड में क्या बोला है आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी 2s प्लस क्यू, 2s यानी कि कितना होता है यहाँ पे 84, और उसमें q यानी कि 11 ऐड करोगे तो कितना होगा 95 होगा, ठीक है ना। तो 2s यानी कि 84 और उसमें q ऐड कर दिया अपन ने, तो कितना हो गया यहाँ पे आपका 95 हो गया। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो क्वांटिटी फर्स्ट है आपकी, इसमें भी ग्रेटर है क्वांटिटी सेकंड से, तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वांटिटी फर्स्ट इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको बोला है यहाँ पे ए ट्रेन ऑफ लेंथ 50 मीटर कैन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ सर्टेन लेंथ इन 7 सेकेंड। यानी कि यहाँ पे आपको जो ट्रेन है उसकी लेंथ दे रखी है, कितनी है आपकी यहाँ पे 150 मीटर है, ठीक है। और ये एक यहाँ पे क्या करती है, एक क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म को जिसकी लेंथ है, ठीक है ना, सर्टेन लेंथ की लेंथ नहीं पता है, 7 सेकेंड में क्रॉस करती है अपने को, ठीक है ना। आगे देखिए इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ मल्टीपल ऑफ 10, अब ट्रेन की स्पीड है वो 10 का मल्टीपल है, इट इज़ इन मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड है, और स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ नॉट मोर देन 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे ट्रेन की स्पीड की बात करें अपन, तो ट्रेन की स्पीड है वो आपकी 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि या तो 50 होगी या उससे छोटी होगी,
ठीक है। और यानी कि 10 का मल्टीपल है तो 10, 20, 30, 40, 50 ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है आपकी, ठीक है ना। दो बातें समझ में आई। आगे देखिए, इफ़ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज़ मोर देन द लेंथ ऑफ ट्रेन। अब जो ट्रेन की लेंथ है उससे ज़्यादा प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी, ये भी बात अपने को पता चली है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखें यहाँ पे ये लॉजिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले इक्वेशन देखिए, 150 है ट्रेन की लेंथ है, साथ में प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐड करेंगे तो प्लेटफॉर्म की मैंने यहाँ पे पी मान ली। तो ये क्या है, लेंथ है, ठीक है ना। लेंथ यानी कि डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है आपका स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड को मैंने यहाँ पे लेट कर दिया, जो ट्रेन की स्पीड है उसको लेट कर दिया मैंने x मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 के मल्टीपल में 10, 20, 30, 40 हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम कितना है आपका, 7 सेकेंड है, तो यहाँ से ये इक्वल होगा 7x के। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब x की वैल्यू क्या क्या है, तो x की वैल्यू है आपकी यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 ये है। और यहाँ पे जो PL है यानी कि प्लेटफॉर्म की वैल्यू है वो 150 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पे अपन 10 रखेंगे, ठीक है ना, अगर देखिए एक केस लेके बता देता हूँ मैं आपको, अगर यहाँ पे x की वैल्यू आपने 10 ले ली तो ये कितना हो गया, 70। कितना हो गया आपका, ये 70 हो गया। अब 70 हो गया तो ये आपका प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ है जो माइनस में आ जाएगी, जो कभी पॉसिबल है आपकी नहीं है। 20 रखोगे तो 140 होगा, तो भी कितना आएगा, -10 आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 30 रखोगे आप तो कितना होगा, 210 होगा, इसमें से आप 150 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। अब प्लस में तो है पर ये 150 से छोटा है तो 30 भी नहीं होगा। अब 40 लेते हैं अपन, 280 में से 150 माइनस करते हैं, 130 आता है। अब ये भी पॉजिटिव है पर 150 से छोटा है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन है आपका 50। तो यहाँ पे 50 लेते तो कितना होगा, 350 में से 150 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 200। तो सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू है यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ की, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गया। तो क्वांटिटी फर्स्ट है जो आपकी कितनी हो गई, 200 हो गई है। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा जो सॉल्यूशन है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अपन क्वांटिटी सेकंड की, और इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वांटिटी आई है वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वो आया है आपका यहाँ पे 200, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड में बस एक आपको यहाँ पे दे रखा है, बस उसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। देखिए परसेंटेज से 2 0 कट हो गए तो कितना बचा, 26 मल्टीप्लाई 24, आगे 22 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो देखिए प्लस में 22 का स्क्वायर है, कितना हो गया, 484 हो गया। साथ ही 160% ऑफ 20, तो देखिए परसेंट मैंने 20 को दिया तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 165 को सीधा 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा, 33 होगा। यानी कि इसमें 33 ऐड करना है अपने को, तो ऐड कर दो, कितना होगा यहाँ पे 7, ये आपका 11, ठीक है ना, ये 7, ये 11 और यहाँ पे 5, तो कितना आया आपका, यहाँ से आ गया आपका 517। अब ध्यान से देखो ये 517 है आपका और माइनस में 941 है। अब देखो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस वाला ऐड करके फिर माइनस वाला यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे अगर अपन देखें तो 24 × 24 होता 576, फिर उसमें 2 24 यानी कि 48 ऐड करोगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 14, ये हो जाएगा आपका 12 और ये 6, तो कितना है 624 आया। इसमें है जो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये 517 ऐड कर देंगे तो कितना बचेगा आपके पास में 1141, इसमें से 941 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 200। क्वांटिटी फर्स्ट भी 200, सेकंड भी 200, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर यहाँ पे। तो देखते हैं, समझते हैं क्या बोला है आपको क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे, ए इज़ द करेक्ट सीरीज, ए इज़ द इनकरेक्ट टर्म एंड बी इज़ करेक्ट टर्म ऑफ द रेस्पेक्टिव फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि इसका फर्स्ट सीरीज़ का जो दो गलत टर्म है वो होगा ए, ठीक है ना, और जो सेकंड का सही टर्म है वो होगा बी। और पूछा क्या है यहाँ पे आपको ये वैल्यू पूछी, पहले ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले अपन पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये दे रखा आपको कितना, 84, 168, 336, 672 एंड 1400। अब ध्यान से देखो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, सारा देखिए डबल लग रहा है। अगर डबल करोगे यहाँ पे तो इसका ये एकदम एग्जैक्ट डबल होता है,
इसका डबल करोगे तो ये होगा, इसका डबल करोगे तो ये होगा, लेकिन इसका डबल करोगे तो ये नहीं होगा। कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे गलत टर्म कौन सी है, 1400 है। तो यानी कि फर्स्ट ए की वैल्यू अपने को पता चली यहाँ पे 1400। अब सेकंड इक्वेशन में चलते हैं। तो देखिए ध्यान से, डिवाइड 2 हो रहा है, डिवाइड 2 हो रहा है, डिवाइड 2 हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड 2 होगा तो 13 आके क्या आएगा, 32 आएगा। तो सेकंड में आपको बोला था जो बी की वैल्यू करेक्ट टर्म है इसकी 30 नहीं होगी 32 होगी, तो बी कितना हो गया, 32 हो गया। अब क्या बोला है, a माइनस 344, यानी कि पहले तो 1400 में से 344 आप माइनस करोगे, कितना बचेगा, 1056, ठीक है। देखिए सम पूछा है, यानी कि इसमें ऐड करेंगे अपन, क्या ऐड करना है, 2b यानी कि कितना 64 ऐड करेंगे इसमें, तो कितना होगा आपका 0 12 11 11 20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे आगे है आपका आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है अपना। तो यहाँ पे जो सम फाइंड करना है इन दोनों की जो मिसिंग टर्म है उनका, ठीक है ना। तो देखिए सम फाइंड करते हैं। पहला इक्वेशन है आपके यहाँ पे जो 940 है, सॉरी 900 है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। 900 540 270 108 और x। अब ध्यान से देखो, 900 से 540 हो गया तो लगभग कितना हो गया, ये 3/5 हो गया, ठीक है ना, 3/5। 540 से 270 हो गया, कितना हो गया, हाफ हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 3/5 का मतलब होता है 60%, कितना होता है 60%, हाफ का मतलब कितना होता है 50%। तो यानी कि अब 270 का अगर आप 40% करोगे, एकदम सही आ रहा 40%, तो अब 108 का आपको 30% करना पड़ेगा। 30% का मतलब पहले तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 324, फिर एक डेसिमल लगा दो, तो यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू आई है अपने पास में वो आई 32.4, ठीक है। अब सेकंड की ओर मूव करते हैं। तो देखो यहाँ पे 2.5 से 5.5 कितना ऐड कर रहे हैं अपन, 3, फिर यहाँ से कितना हो रहा है 6, फिर यहाँ से कितना हो रहा है आपका 12। तो देखिए 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, तो 12 का डबल कितना होगा 24। तो इसमें 24 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, ये जगह 47.5। अब दोनों का सम पूछा है तो इसमें 32.4 आप ऐड कर दो, तो कितना 5, ये 9, ये 9 और ये 7, तो 79.9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए सेशन को, और बताइए कि आपको कैसा लगा है, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए और भी सेशन लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।